रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर सीएम के प्रधान सचिव ने की है महत्वपूर्ण बैठक। सभी जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। सफाई और फायर कर्मचारियों की मांग के विषय पर यह बैठक हुई है। बैठक में पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे हैं। सभी जिला अधिकारियों को दिए गए हैं स्पष्ट निर्देश, जहां पर स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था की जाए सुनिश्चित। नियमितीकरण की मांग पर है अभी कुछ कानूनी सीमाएं। इसके अलावा मांगों पर बनी है सहमति, सैद्धांतिक सहमति यहां पर बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए हरियाणा में जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, तो ऐसे में फिलहाल यहां पर बैठक की गई है। तो सीएम के प्रधान सचिव ने यह महत्वपूर्ण बैठक की है। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया, ये जो बैठक हुई है और खास करके सफाई और फायर कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर यह बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक में? देखिए पंकज, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव की डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी से जो जिला स्तर के बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बैठक हुई है। और चूंकि आज 18वां दिन है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का, जगह जगह कूड़े के ढेर, बहुत लोग परेशान हैं। अब देखिए, घर में एक दिन आप सफाई ना करो, पूरा दिन दिमाग में रहता है कि आज सफाई नहीं हुई, गलानी महसूस होती है खुद को अगर गंदगी सामने न जाए। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान, हरियाणा स्वच्छता अभियान जैसे प्रोजेक्ट कितने टाइम से चल रहे हैं, तो बहुत जरूरी था इस पर एक सहमति बनना, कंसिडरेशन करना इस मामले को। 18वां दिन है आज। हर शहर में, चाहे शहर विकसित है, बड़े शहर है, व्यापार करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। घर से निकलते ही बाहर निकलो तो सड़कों पे गंदगी के ढेर हैं। सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। जब बारिश आती है तो नालों का पानी और हो जाता है, ओवरफ्लो होता है और गंदगी सड़कों पे नजर आती है। ये बहुत जरूरी था। तो प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की डीसीएसपी से बात हुई है। अब कई मांगों पर सहमति बनी है। जैसा ये सफाई कर्मचारी कह रहे थे, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, 12-14 हजार में काम कर रहे हैं, तो न्यूनतम वेतन देने की सहमति बनी है। इसके अलावा ईएसआई की फैसिलिटी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य बीमा निगम के तहत जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, और 440 रुपए जो मासिक भत्ता, वर्दी भत्ता देते हैं कपड़ों की धुलाई का, क्योंकि सफाई का काम करना होता है, तो वो वेतन के साथ मिलेगा। उसके अलावा एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब 4 साल में एक सुविधा होती है कि आप घूमने जा सको सरकारी खर्चे पर, आपको छुट्टी भी मिलेगी, खर्चा मिलेगा। एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन कहते हैं। उसके अलावा जोखिम भत्ता 2000 रुपए, वो भी। इस तरह की तमाम मांगे। और न्यूनतम वेतन सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे हमें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। न्यूनतम वेतन तो कानूनी अधिकार है। जो श्रमिक अकुशल है या कुशल है, न्यूनतम वेतन मतलब परिवार को चलाने के लिए कम से कम वेतन, वो भी नहीं मिल रहा था। अब उस पर भी सहमति बनी है। तो तमाम तरह की मांगों पर सहमति बनी है। लेकिन एक बड़ी मांग रहती है कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। दरअसल इसमें कुछ लीगल बाइंडिंग्स है, कुछ कानूनी अड़चने आ रही हैं। जो बताया गया है कि इनको पक्का करेंगे तो बहुत सारे और कर्मचारी हैं बाकी विभागों के, तो वो भी फिर हड़ताल करेंगे। तो एक कानूनी बाध्यता है सरकार के लिए, उसको बाद में कोई उसका हल निकाला जाएगा। इस तरह की एक ऑफर किया गया है सरकार की तरफ से, बड़े स्तर पर सोच विचार हुआ है। और अब गेंद जो है सफाई कर्मचारी यूनियन के पाले में है, उनका क्या रुख रहता है। बहुत सारी मांगे मानी जा रही है और कई चल भी रही है, मांग भी रहे हैं। कई मांगे पहले से पूरी हो चुकी है। जो इनकी मई में 13 मई को हड़ताल हुई थी, 22 में से 17 मांगे मान ली गई थी। उनमें ज्यादातर मांगे वो जो मान ली गई हैं। लेकिन कुछ मांगे जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, इनका कहना है सालों से काम करें, नौकरी आज भी कच्ची है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, अफसर भैया आपको नौकरी से हटा देंगे, तो ये तलवार लटकी रहती है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात को छोड़ दें तो जो न्यूनतम वेतन की बात है, भत्तों की बात है और सुविधाओं की बात है, वो दी जा रही हैं और कुछ पर सहमति बनी है। अब इनका रुख क्या रहता है उसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी